हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम नोटिफिकेशन। इस वीडियो में हम नेशनल हाउसिंग बैंक में डिफरेंट पोस्ट पर आई वैकेंसीज के बारे में जानेंगे। कौन से पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन और कितने ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितने पोस्ट आए हैं, कौन से पोस्ट आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है और डिप्टी मैनेजर की पोस्ट आई है। देन असिस्टेंट मैनेजर की, चीफ इकोनॉमिस्ट की, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की एंड प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर एंड लास्ट एप्लीकेशन डेवलपर की। उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 सितंबर से और लास्ट डेट है 18 अक्टूबर। तो जो भी बैंकिंग स्टूडेंट है, जो भी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना देख लेंगे आगे क्या है, किसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, उसी हिसाब से फॉर्म भर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये देखते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ खास नहीं है। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा इसमें क्या लिखा है कि क्या क्राइटेरिया है, क्या किस तरीके से भरना है, क्या एग्जामिनेशन फ़ी है, ये सब लिखा है कि डिटेल से पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ लें, ऐसा सब लिखा है। उसके बाद आते हैं मोड ऑफ एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन देखते हैं, ऑनलाइन मोड है, ठीक है। ऑनलाइन भरना है फॉर्म को और इसका एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया तो बता दिया आपको मैंने। इसका जो एडमिट कार्ड है उसका कोई एक्सपेक्टेशन डेट नहीं है। जब भी आएगा नेशनल हाउसिंग बैंक के वेबसाइट में डाल दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम वैकेंसीज़ की बात करते हैं, कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं जनरल मैनेजर की। तो जनरल मैनेजर की एक पोस्ट आई है, प्रोजेक्ट फाइनेंस की, ये। और देन डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट आई है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की उस कैटेगरी में, एक पोस्ट है यहाँ भी। उसके बाद आया असिस्टेंट जनरल मैनेजर की इकोनॉमिस्ट के लिए, ये भी एक पोस्ट है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर इकोनॉमिस्ट और एमआईएस, ये दोनों कैटेगरी में आया है, टोटल मिला के 4। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट और हिंदी, दोनों मिला के 17 पोस्ट आई हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई हैं पोस्ट कुछ। चीफ इकोनॉमिस्ट है एक। उसके बाद सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर है। उसके बाद सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर है, 7 पोस्ट आई हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 8 पोस्ट आई हैं। इस प्रकार से टोटल 43 पोस्ट आई हैं। अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो एक पोस्ट आई है विजुअली इम्पेयर पर्सन के लिए, ये। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेशनल सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतन रिफ्यूजी जो 1 जनवरी 1962 को आए हुए हैं, उन एक्सेप्शन कुछ एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे। उसके बाद एज लिमिट की बात कर लेते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो है, मिनिमम इसका कोई एज नहीं है, बट मैक्सिमम जो है 62 ईयर है। देन जनरल मैनेजर की मिनिमम एज 40 ईयर्स है और डिप्टी जनरल मैनेजर की 40 ईयर्स है। देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 32, डिप्टी मैनेजर की 23, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर की 25, एप्लीकेशन डेवलपर की 23 और इसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की 21। देन सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर की 40 है, सॉरी। देन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर 35। तो इस प्रकार से ये एज दिया है, मिनिमम और मैक्सिमम एज। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कुछ एज रिलैक्सेशन दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। एज रिलैक्सेशन एस टी और एस सी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो अलग अलग कैटेगरीज में है, जनरल, एस सी एस टी और ओबीसी के लिए 10 एंड 15 एंड 13 ईयर्स का। और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर्स का। और यहाँ पे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन दिया है जो एक्स सर्विसमैन या कुछ भी एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। उसके बाद आगे चलते हैं, हम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। चीफ इकोनॉमिक्स जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए इकोनॉमिक्स में और कुछ स्पेशलाइज होना चाहिए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमेट्रिक्स और फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फॉरेन यूनिवर्सिटी से। डिजायरेबल होनी चाहिए डॉक्टरेट डिग्री हो इकोनॉमिक्स और बैंकिंग या फाइनेंस में। और देन एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का मांगा है। उसके बाद आते हैं जनरल मैनेजर के लिए प्रोजेक्ट फाइनेंस उस पर। उसके बाद ग्रेजुएट मांगा है इसमें या चार्टेड अकाउंटेंट की मिनिमम 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होनी चाहिए बैंक्स में। देन डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए चार्टेड अकाउंटेंट होना चाहिए या तो डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन या पीआरएम एफआरएम सर्टिफिकेट होना चाहिए या सीएफए होना चाहिए। मिनिमम 12 ईयर का क्वालिफिकेशन मांगा है, एक्सपीरियंस मतलब। देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की देखते हैं इकोनॉमिक्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है इकोनॉमिक्स में और डिजायरेबल एमफिल होना चाहिए या पीएचडी, इसमें भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। उसके बाद डिप्टी मैनेजर की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, डिजायरेबल इसकी पोस्ट जो है मतलब क्वालिफिकेशन है एमफिल या पीएचडी मांगा है, इसमें भी 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। देन आगे चलते हैं और भी पोस्ट की ओर। डिप्टी मैनेजर के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है स्टेटिक्स में या डिप्लोमा इन ऑपरेशन रिसर्च में, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें भी। देन आता है सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस होता है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसमें भी 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, इसमें भी 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एक फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। देन आता है सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर का, इसमें होना चाहिए सीएस में या आईटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होना चाहिए या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी सीएस आईटी से, या एमसीए एमटेक होना चाहिए इसी सीएस आईटी से, बीएससी होना चाहिए सीएस आईटी से या एमएससी सीएस आईटी से। देन आता है एप्लीकेशन डेवलपर कॉन्ट्रैक्ट बेस, ये भी सेम एज इट इज जैसा सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर मांगा है और एक्सपीरियंस मांगा है 2 ईयर्स का बोथ केस में। देन असिस्टेंट मैनेजर पे आ जाते हैं। जर्नलिस्ट के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री मांगा है विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, या एस टी एस सी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 55% मांगा है
या और फुल टाइम मास्टर डिग्री के केस में मिनिमम 55 मार्क्स और 50% मांगा है एस टी एस सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए। और अलग अलग चार्टेड अकाउंटेंट हो वो भी चलेगा। इसी प्रकार से इसके एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, बस कुछ और एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइक कम्युनिकेशन स्किल, रिटन एंड ओरल एनालिटिक एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इकोनॉमिक सिनेरियो में। और ये राजभाषा जो हिंदी के लिए था उसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में, मिनिमम 60% मार्क्स, और मास्टर्स में होना चाहिए मिनिमम 50% विथ इंग्लिश वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल पे। इसमें भी एक्सपीरियंस का कुछ थोड़ा बहुत लिखा है। देन आगे जॉब रोल के बारे में देखते हैं। जनरल मैनेजर तो प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए होगा, उसमें क्या जॉब रोल होगा, प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, फाइनेंस मॉडलिंग एक्सेट्रा। आप देख लीजिएगा, रोक कर अच्छे से देख लीजिएगा कि डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या जॉब रोल्स हैं, क्या स्किल्स चाहिए होता है। जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए चीफ फाइनेंस ऑफिसर में डेवलपिंग फाइनेंस स्ट्रेटेजीज एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे बाय लीडिंग फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ये सब देख लीजिएगा रोक कर। मैं वैसे एडवर्टाइजमेंट जो इसका नोटिफिकेशन है डाल दूंगा लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। आगे चलते हैं फिर से। असिस्टेंट जनरल मैनेजर का भी है इकोनॉमिक पोस्ट के लिए, अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। डिप्टी मैनेजर के लिए देख लीजिए, इकोनॉमिस्ट के लिए अलग अलग जॉब प्रोफाइल है। जॉब रोल क्या है अच्छे से देख लीजिएगा। इसी प्रकार से डिप्टी मैनेजर के लिए, चीफ इकोनॉमिस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए है, और एप्लीकेशन डेवलपर के लिए था। उसके बाद आता है सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए। ये सब देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर क्या जॉब रोल है, कैसा प्रोफाइल है, क्या स्किल चाहिए होगा, ये सब देख लीजिएगा अच्छे से। और आगे चलते हैं। देन असिस्टेंट मैनेजर, इसमें भी लिखा है, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं लिखा है। अब अच्छे से देख लीजिए डिटेल में क्या क्या है। देन आगे चलते हैं, नीचे आते हैं, नीचे स्क्रॉल करते जाते हैं। हाँ, स्कीम ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं कि ऑनलाइन होगा पहला पेपर, 2 फेज़ में होगा। पहला ऑनलाइन होगा, देन उसके बाद इंटरव्यू होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए देख लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 आवर्स का है ये। कंसिस्ट 4 सेक्शन में होगा, पहला ऑब्जेक्टिव और साथ में डिस्क्रिप्टिव होगा। तो जैसे देख लीजिए सब्जेक्ट है, फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव में होगा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 45 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, 60 मिनट के लिए। सेपरेट टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है, ये भी देख लीजिएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। और इंग्लिश लैंग्वेज है 25 क्वेश्चन सॉरी, 30 मार्क्स का। देन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड है, 35 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स के। टोटल क्वेश्चन 155 है, 200 मार्क्स के, 3 आवर्स के लिए। देन डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में, लेटर राइटिंग और ऐसे होगा, 2 क्वेश्चन होंगे ओनली, 25 मार्क्स के, 30 मिनट्स के लिए। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर। देन आ जाते हैं इसके असिस्टेंट मैनेजर हिंदी जो राजभाषा के लिए पोस्ट था, उसमें भी लगभग सेम ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। जैसे जो हिंदी लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें लेटर राइटिंग होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस इतना ही है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे कि देख लेते हैं यहाँ पे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 45 क्वेश्चन 45 मार्क्स के लिए, हाँ सेपरेट टाइम है 45 मिनट्स। देन जनरल अवेयरनेस आता है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, तो ये भी 45 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 30 मिनट्स के लिए, सॉरी 30 मिनट्स और 30 मार्क्स दोनों। देन प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए, 50 क्वेश्चन है इसमें, 75 मार्क्स के। मीडियम जो होगा एग्जाम इसमें हिंदी होगा, 60 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन है ये। देन डिस्क्रिप्टिव है हिंदी लैंग्वेज में, लेटर राइटिंग और ऐसे। ये लैंग्वेज जो दिया है इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप कोई भी दोनों में से देख सकते हैं, लिख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग है रॉन्ग आंसर के लिए, 1/4 नेगेटिव मार्क है, देख लीजिए अच्छे से। देन कट ऑफ उसी बेस पे होगा कि कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने पेपर देते हैं। कट ऑफ स्कोर की बात करें तो ईच कैंडिडेट जो है जरूरत पड़ेगी मिनिमम स्कोर ईच सेक्शन में ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, देन मिनिमम टोटल स्कोर होगा, उसी पर शॉर्ट लिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, बस इसको मिनिमम मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ऐसा कोई सेपरेट ऐड नहीं होगा उसमें, मिनिमम मार्क्स ही चाहिए और इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट होना है। देन सेकंड फेज में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जो होगा टोटल 50 मार्क्स का होगा, आप देख लीजिए अच्छे से। देन उसी हिसाब से जो इंटरव्यू का जो रेशियो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में और इंटरव्यू में 80:20 का रहेगा, उसी आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं जो जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए, चीफ इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, डिप्टी जनरल मैनेजर की, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन डिप्टी मैनेजर, सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर एंड एप्लीकेशन डेवलपर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इनकी क्या मतलब किस प्रकार से क्वालिफिकेशन होगी, क्या मतलब एलिजिबिलिटी, क्या मतलब कैसा सिलेक्शन होगा इनका, ये देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं। तो इनका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जो डिजायरेबल इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया था ऊपर देख लीजिएगा दिया है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म भरा जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा है, रिक्वायरमेंट फिल करेंगे, इसी के आधार पे इंटरव्यू के लिए इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू पे बुलाया जाएगा। उसी आधार पे इंटरव्यू पे मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम सॉरी मार्क्स
जो ऑब्टेन करेंगे उसी आधार पे इनकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसके बाद नीचे चलते हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले देखते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद उनकी फ़ोटोकॉपीज़ चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट एब्सेंट होता है तो इंटरव्यू में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इंटरव्यू कॉल लेटर जो है उसका प्रिंट आउट होना चाहिए। देन जो एप्लीकेशन आपने रजिस्टर किया था, ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसका प्रिंट होना चाहिए। देन डीओ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें वो होता है जनरली अपन मान लेते हैं, जैसे 10th का सर्टिफिकेट हो गया, उसमें डीओ भी लिखा रहता है, उसको अपन मान सकते हैं प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। देन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। उसके बाद मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट एस टी एस सी ओबीसी कैटेगरी के लिए। देन उसके बाद जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट, इनकम असेट सर्टिफिकेट मांगा है। देन एक्स सर्विसमैन के लिए जो डिस्चार्ज होगा वो वाला सर्टिफिकेट मांगा है। उसके बाद यहाँ आगे देखते हैं नीचे एनओसीज मांगा है उन कैंडिडेट का जो गवर्नमेंट बॉडी में अभी भी काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एनओसीज मांगा है। देन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो रिक्वायरमेंट थी एक्सपीरियंस की, तो रिक्वायरमेंट थी उसी के हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मंगाया है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और देन लिखा है पोर्शन ऑफ फॉलोइंग इन कैटेगरी सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ 0.5.1। आप देख लीजिए एक बार चेक करके, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ का है। देन नीचे चलते हैं आगे। बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी छूटे ना इंटरव्यू के समय, नहीं तो बैठने नहीं दिया जाएगा। देन आगे चलते हैं, इसमें सैलरीज की बात करते हैं, कौन से पोस्ट में कितनी सैलरीज है। चलो नीचे चलते हैं, रेगुलर पोस्ट में देख लेते हैं। जनरल मैनेजर की सैलरी है 1,16,120 से स्टार्टिंग है। देन डिप्टी जनरल मैनेजर की 1,04,240 से स्टार्टिंग है। देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की 89,819 से स्टार्ट है। देन डिप्टी मैनेजर की 48,117 रुपीज़ से स्टार्टिंग है। देन असिस्टेंट मैनेजर की 36,000 से स्टार्टिंग है। कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट की बात करें, चीफ इकोनॉमिस्ट पोस्ट के लिए टोटल मार्क लिंक कंपनसेशन 5 लाख का है, और जो फिक्स सैलरी है पर मंथ का 3.75 लाख है, और 1.25 लाख जो है अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उसी हिसाब से बढ़ेगा। देन ये इसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पीरियड है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 3 ईयर्स का है। देन एप्लीकेशन डेवलपर पे आते हैं, 1.25 लाख पर मंथ है, और इनिशियल टेन्योर जो है इसका भी 2 ईयर्स का है, एक्सटेंड हो सकता है मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए। एप्लीकेशन डेवलपर का 0.85 लाख है, इसी इसका भी सेम कॉन्ट्रैक्ट बेस 2 ईयर्स का है, मैक्सिमम टर्म एक्सटेंड हो सकता है 3 ईयर्स का। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर, इसका भी 3.5 लाख पर मंथ है, सेम एज इट इज, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 ईयर्स का है, और एक्सटेंशन मैक्सिमम टर्म 5 ईयर्स का हो सकता है। देन प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर 2.5 लाख पर मंथ है, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 ईयर्स का है, एक्सटेंड हो सकता है 5 ईयर्स तक। देन आगे चलते हैं, देन नीचे चलते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट लीव्स के बारे में दिया है, नोटिस पीरियड से रिलेटेड दिया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए क्या क्या दिया है। देन नीचे आ जाते हैं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए कितनी फीस लग रही है। ये नॉन रिफंडेबल फीस है। एस टी एस सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज़ है, और अदर देन एस टी एस सी कैंडिडेट के लिए 850 रुपीज़ है, इंक्लूडिंग जी एस टी एस में। देन नीचे चलते हैं, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर दिया हुआ है अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली एनसीआर, पटना, रायपुर, रांची, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम, ये सब एग्जामिनेशन सेंटर है, यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं, और यहाँ एग्जाम फॉर्म भरने का प्रोसीजर दिया है, कैसे अप्लाई करना है, कैसा फोटोग्राफ चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या थम कौन सा थम लगाना है, कौन सा इंक से लगाना है, सिग्नेचर है, इस प्रकार से दिया है, किस प्रकार से फॉर्म भरना है, इस तरीके का रिलेवेंट चीज़ें दी है, आप देख सकते हैं अच्छे से। देन और नीचे चलते हैं, और कुछ खास नहीं है इसमें, बस यही प्रोसेस दिया है कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है। आप खुद से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं प्रोसीजर देख के। अगर कोई डाउट हो एग्ज़ाम फॉर्म भरने में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी पूरी। और कुछ खास नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया है एग्जामिनेशन के लेकर कि क्या क्या लेके जाना है, क्या है, और नीचे आ जाएगा, नीचे नीचे और कुछ नहीं है खास। कॉल लेटर से रिलेटेड है, जब अनाउंस होगा तो देख लीजिएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक की वेबसाइट पर मिल जाएगा अपडेट। कुछ खास नहीं है, सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, बस यहाँ तक है, इतना ही है, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट सा नहीं है जिसे आपको जरूरत है बताने की, बस इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।